संस्कृति है ये मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो आज सबसे अधिक यदि हमें ज़रूरत है तो परमेश्वर की उस पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर की प्रेजेंस की ज़रूरत है, उसके समीप आने की ज़रूरत है, उसके निकट आने की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि दाखरस के मतवाले ना बनो। इसीलिए अपने आप को जांचना है और कहना है कि परमेश्वर ये गलतियां जो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं करना चाहता, और इसी तरह से पौलुस कहता है कि मैं करना तो नहीं चाहता पर मुझसे हो जाता है, मैं बोलना तो नहीं चाहता पर मुझसे बोला जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता और पीटता हूँ ताकि मैं परमेश्वर के लिए तैयार हो सकूँ। मारने कूटने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आपने किसी कोड़े के साथ, किसी डंडे के साथ मारना शुरू करना, यानी कि आपको अपनी आत्मिक लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको फास्टिंग में, प्रार्थना में आने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। शरीर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, शरीर नहीं चाहता कि आप समय पर परमेश्वर के समीप बैठे। आप जब बैठते हैं तो आपको बहुत सारे काम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद आनी शुरू होती है। इसीलिए आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने आंखों के सामने वो सारी अपने लाइफ को लेके आए जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, जिसकी वजह से आप रूहानियत में, आप आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज अपने आप को जांचें, परखें और सामर्थ्य परमेश्वर के समीप, उसके करीब लेके आए, वो पवित्र मेज के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपने कीमती, अपने प्रीशियस ब्लड, अपने बेशकीमती लहू कतरा कतरा को हमारे लिए बहा दिया। जब वो गुजर रहा था बारी क्रूस को उठाते हुए उस यरूशलेम की गली गली में से, तो उसका कतरा कतरा बूंद उस गली में से बहता जा रहा था, बूंद बूंद लहू बहता चला जा रहा था, सिर्फ आपके और मेरे लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से क्या करता है, वो आजाद करता है, वह शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि यदि हमारे पाप लाल रंग और अर्गवानी रंग, यानी कि इतने गहरे क्यों ना हो, इतने ही भारी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मेरे करीब आ जाएगा और अपने आप को जांचेगा, अपने मन फिरा लेगा, तब मैं अपने अभिषेक के द्वारा अपनी सामर्थ्य को तेरे ऊपर उंडेलूंगा। और उस अभिषेक के द्वारा, उसकी सामर्थ, परमेश्वर कहते हैं मेरी सामर्थ के द्वारा तेरे सारे लाल रंग और अर्गवानी पाप ही जैसे भी क्यों ना हो, वह सब बर्फ के मानिंद वो श्वेत किए जाएंगे, वह हीम के समान होते चले जाएंगे। क्योंकि वह, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि किसी और के द्वारा नहीं बल्कि केवल और केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारी लाइफ का पूर्ण उद्धार हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह से अंगीकार करना, मान लेना कि प्रभु यीशु ही है जो हमें बचाता है, जो छुड़ाता है और जो हमें यहाँ तक लेके आया और हमें आगे भी लेके जाएगा। इसलिए आज हर एक जन, सबके पास सारी ऑनलाइन कलीसिया जो आज ऑनलाइन प्रभु भोज का हिस्सा लेंगे, जो आज प्रभु भोज लेंगे, आज अपने आप को जांचें, अपने आप को तैयार करें उस पवित्र मेज के लिए। और यदि कोई गलती गुनाह आपसे अनजाने में हो गया, परमेश्वर से क्षमा मांगे। और यदि आपको पता है कि ये गलती गुनाह हुआ, ये आपके कठोर वर्ड जो है, जो दूसरों को क्या किए हैं, ठोकर का कारण हुए हैं, आज आपको अपने आप को पूर्ण रीति से जांचते हुए, परखते हुए, नम्र होते हुए, दीन होते हुए, अपने आप को जीरो करते हुए अपने आप को परमेश्वर के निकट लेके आए। और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर मैं नहीं बल्कि आप दिखना चाहिए, आपका नूर, आपका जलाल, आपकी रोशनी, आपका प्रकाश दिखना चाहिए और मैं घटना चाहिए और आप बढ़ना चाहिए। इसी तरह से जब आपके मुंह से ये निकलना शुरू होता है, और एक रिकॉर्डिंग की तरह नहीं, जब ये दिल से निकलता है, तब आप कलीसिया समझ जाएंगे कि सच में आपके अंदर एक नम्रता का, एक दीनता का स्वभाव आ रहा है। इसीलिए हमारी लाइफ में, एक मसीह के जीवन में परमेश्वर के आत्मा के फल होना अनिवार्य है एंड इम्पॉर्टेंस है। इसीलिए आज सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को हिलाए और कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई योग्यता नहीं, पर ये आपका बड़ा प्रेम है, पर ये आपकी असीम परमेश्वर आशीष है मेरे ऊपर, ये आपकी दया है जो मेरी लाइफ में बढ़ती जा रही है, ये आपका प्रेम है परमेश्वर जो सबसे उत्तम है, जो अगाप्य है, जिसकी कोई कंडीशन नहीं। इसीलिए
आज कलीसिया को परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है, उसकी दया की ज़रूरत है, उसके अनुग्रह की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आज आप कहाँ से कनेक्टेड हैं, कितनी दूर से आज आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं। प्रभु का पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर दूर का भी परमेश्वर है और वह निकट का भी परमेश्वर है। यदि आज आप दूर से ही परमेश्वर की हजूरी के साथ विश्वास के साथ जुड़े हैं और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आ चुके हैं और सब कुछ प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, तो वह आज आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। वह आज आपको पूर्ण रीति से बचाने के लिए और डिलीवर करने के लिए और आजाद करने के लिए और हर एक दुर्बलताओं से रिहा करने के लिए, हर एक तरह की बीमारी के ऊपर आपको फतह देने के लिए वो हमारे मध्य में है। इसलिए जो विश्वास करेगा वही आज अपनी लाइफ में बड़ी गवाही को लेगा, वही अपनी लाइफ में परमेश्वर के उस उद्धार को लेगा। इसलिए आज परमेश्वर के निकट, उसके करीब, उसके सम्मुख आ जाए और कहे, परमेश्वर मैं मेरे हाथों को देखे जो खाली है, मैं शूशे हाथ आया हूँ और मैं इन्हीं हाथों के साथ वापस नहीं जाना चाहता, मैं खाली हाथ के साथ वापस नहीं जाना चाहता। आज मुझे अपनी दया से भरे, आज मुझे अपनी करुणा से भरे। जो परमेश्वर आपका वचन कहता है कि प्रभु का अनुग्रह ही हमारे लिए पर्याप्त है, वह काफ़ी है। हमारे परमेश्वर की ग्रेस, उसकी ग्रेस सफिशिएंट है हमारे लिए। इसीलिए यदि हम इधर उधर की बातों में आज भी खोए हुए हैं, संसार की बातों में खोए हुए हैं, अपने कर्जों को लेकर, अपनी बीमारी, अपने बिजनेस को लेकर आज भी यदि हम इधर उधर सोच और विचार में हैं, तो आज परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है, उसके समीप आने की ज़रूरत है और उसका अनुग्रह को मांगना है, उसकी दया को मांगना है, जो कभी मिटने वाली नहीं बल्कि जो अमर है और हर दिन के साथ वह हमारी लाइफ में नई होती चली जाती है। इसलिए आज सारी कलीसिया परमेश्वर के निकट आए, अपने दिल को खोले, अपने मन को जांचे। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने बदन को तोड़ा और वो एक रीति के समान नहीं बल्कि परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आज आपके उस बदन को स्मरण करता हूँ जो मेरे लिए तोड़ा गया। कहे, परमेश्वर पिता जिसके ऊपर मेरे लिए आपने बड़े दुख को सहा, अपमान को सहा और गहरे दुख को आपने मेरे लिए अपने ऊपर उठा लिया। कहे, परमेश्वर मैं उसे स्मरण करता हूँ, मैं उसे याद करता हूँ और कहे, परमेश्वर मुझे निर्दोषता का जीवन दीजिए, मुझे निष्कलंक बनाए, मुझे पवित्र बनाए। मेरी लाइफ में जो वफादारी की घटी है परमेश्वर उसे लेके आए और कहे, परमेश्वर मेरे वर्ड्स को, मेरे बोलने को मैं आपके हाथों में देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा बोलना दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए, हमारे वर्ड सलोने होने चाहिए, हमारे शब्द सलोने होने चाहिए और जब हम बोले तो दूसरों की लाइफ में आशीष उतरना चाहिए। इसका मतलब हमारे मुंह से आशीष वर्ड निकलना चाहिए, श्रापित नहीं और संसारिक वर्ड नहीं बल्कि आशीष वर्ड निकलना चाहिए। इसे सभी जान आज प्रभु के पवित्र हाथों में अपने आप को सरेंडर करें तालियों के साथ और कहे, परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रुचि, समझा, अपना जान, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचार, सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। मैं अर्पण करता अपनी रिपोर्ट को, अपनी खोई चीज़ों को, अपनी हेल्थ को आपके हाथों में देता हूँ। जिनके एग्जाम होने वाले, जो टेस्ट होने वाले हैं, जो टेस्ट की तैयारी कर रहे, एग्जाम की तैयारी कर रहे, प्रभु के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। यदि आज ही आप सरेंडर करें तो आप फेवर को ले रहे हैं, आज ही आप रिजर्व कर रहे बड़े फेवर को और वह फेवर उतरेगा बहुतायत से, वो बहुतायत से उतरेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज भी आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, संकट में हैं, तो ये आपके लिए भलाई में बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई ही को पैदा करती है। रोमियो 8 उसके 28 में लिखा है कि हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में सब बातें मिलके, वो दुख मिलके, वो कष्ट, वो संकट, वो बीमारी जो परीक्षा के लिए आई है और जिसके जब हम चंगे होंगे तो हमारे परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा मिलने वाली है, उसके नाम को बड़ा इज्जत, जलाल, आदर मिलने वाला है। इसलिए ये भलाई में होकर के बदलने वाला है। इसीलिए ये श्राप आपका फाइनेंस बड़ी आशीष को लेके आने वाला है, वह भलाई को लेके आने वाला है और परमेश्वर आपके लिए बेस्ट इंतजाम करेगा। आप हैरान होने वाले हैं, ऐसी अद्भुत बड़ी गवाहियों को अपनी लाइफ में आप देखेंगे और आप हैरान होते चले जाएंगे। इसलिए आज कहे, परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए
और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आपने मुंह को खोले और कहे परमेश्वर मुझे बदल दीजिए और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद है। एक जन जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी है, जब बच्चे अपनी फ्यूचर को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर दुखी और परेशान है, आज कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। अपनी आंखों को प्रभु के हाथों में दे, अपने गलत सोच को, जो आप जानते हैं कि ये गलत है पर फिर भी वे आपकी सोच विचार में आता है। आपने खुद ही स्टोरीज बना रखी है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे परमेश्वर मुझे आज़ाद कीजिए, और कहे परमेश्वर यदि आप मुझे आज़ाद करोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, आप मुझे रिहा करोगे तो मैं रिहा हो जाऊंगा, आप ही मुझे चंगा करोगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, आज आप मुझे छुड़ाएंगे तो मैं छूट जाऊंगा। आप कैद से आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज उसके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें और वह बदलने के लिए आज हमारे बीच में है। अब कलीसिया के एक जन को, और जो सच में बदलना चाहते हैं, आज अपने आप को आपको प्रभु के हाथों में देना होगा, पूर्ण रीति से देना होगा। यदि आप अपनी लाइफ में पूरी गवाही चाहते हैं, पूरा छुटकारा चाहते हैं, पूरी रिहाई चाहते हैं, आदि नहीं, तो आपको अपने आप को भी पूरा प्रभु के हाथों में देना होगा। और तब जब आप इस समय आप परमेश्वर की धन्यवाद कर रहे हैं, उसके हाथों में अर्पण और सरेंडर कर रहे हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी इन्हीं दुर्बलताओं में वह आपकी अगुवाई करना चाहता है और वह आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वह मनों को जानने वाला परमेश्वर जानता है कि आपके मन की इच्छा क्या है, आप किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं और आपके इंटर हार्ट में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर जानता है। इसलिए यदि आज आप अंदर ही अंदर दुखी और बाहर अपने दुख को व्यतीत नहीं कर पा रहे, उसे आप बता नहीं पा रहे, तो अपने केस को आज आपको परमेश्वर को बताने की जरूरत है। A to Z अपने केस की फाइल परमेश्वर के हाथों में दे और पूर्ण रीति से बताएं, परमेश्वर मुझसे इस साल में गलती हुई थी, मुझसे तब गलती हुई थी, तब मैंने चोरी किया था, तब मैंने झूठ बोला था, तब मैं परमेश्वर गलती गुनाह के पाप के जीवन में था, और आज मैं अपना सब कुछ मान लेता हूँ, मुझे आजाद कर दीजिए। वो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दाऊद को जब पता चल गया था कि उससे गलती हुई है, तब उसने परमेश्वर के सम्मुख आके अपने उस पाप को मान लिया था। और हमारा परमेश्वर जो क्षमा की खान है, जो दया का सागर, जो दया में धनी है, उस परमेश्वर ने उस पर दया की और उसे क्षमा किया, और वह आज क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए अपने सारी गलती गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख आके माने कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो गलती गुनाह, जो पाप किए, जो अंधकार के लाइफ को स्पेंड किया, सब कुछ जानते हुए, और परमेश्वर मैंने आपकी आवाज़ को इग्नोर किया, मैंने अपने बड़ों की आवाज़ को इग्नोर किया, आज मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर किए हैं और जब उन्होंने अनसुनी किया है, तो आज वो भारी दुख में है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, तो अपनी जवानी के दिनों में जितना आनंद करना, जितनी खुशियां मनानी तू मना ले, जितना आनंद करना है कर, मैं तुझसे इसका हिसाब लूँगा। और आज यदि आप उस भारी दुख में हैं, आज भी यदि आपके लिए वो मार्ग सकरा है, तंग है, तो आज आपको वो सारे अपने पास की गलतियां गुनाह आज परमेश्वर के सम्मुख आके, उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख बैठ के आज आपको मानने की ज़रूरत है और अंगीकार करते हुए एक वाचा के साथ कि परमेश्वर अब से मैं पीछे नहीं देखूंगा। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लूत की वाइफ को बोला गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, और यदि आज भी वो उसका पीछे मुड़ना ये दिखाता है कि आज भी आप अपने पास्ट को देख रहे हैं, अपने गुजरी हुई आप अपनी लाइफ को देखते हैं, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल पा रहे, उसकी सिद्ध योजना में नहीं चल पा रहे। आज आपको आगे देखने की जरूरत है। उसका जलाल आपके ऊपर चमकना चाहता है, वह आपको चमकाना चाहता है, क्योंकि हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं, हम क्या शाइन होने के लिए बुलाए गए हैं। इससे कहे परमेश्वर, मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता, मैं नहीं देखूंगा, मुझे आज ही अपने जलाल से भर दीजिए।
और परमेश्वर मैं सच में प्रभु आज अपना हृदय आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए खोल देता हूँ। मुझे छुए और आजाद कीजिए। जो मैंने अपनी मनमानी की है, कहे परमेश्वर आज से मैं आपकी मर्जी में चलूँगा, और कहे परमेश्वर आपकी मर्जी मेरी लाइफ में पूरा होने पाए। जो इस मंथ में एक डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी मैरिज से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, आज आपके पास वो दिन है, वो समय है, वो पवित्र दिन है कि आप परमेश्वर की इच्छा को, उसकी सिद्ध इच्छा को अपनी लाइफ में मांगे। क्योंकि परमेश्वर आपके आने वाले दिनों को, जो आपकी लाइफ में 10 साल, 15 साल, 12 साल बाद, जो 20 साल के बाद बेस्ट होने वाला है, वो परमेश्वर जानता है। इसलिए जो डिसीजन लेने जा रहे हैं और आज भी वो कंफ्यूजन में है, प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें और कहें परमेश्वर मेरे डिसीजन में आपकी अगुवाई होने पाए। और प्रभु मुझे आपकी मर्जी चाहिए, मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी चाहिए। हो सकता है कि वो डिसीजन लेने में मुझे कठिनाई हो, मुझे थोड़ा दुख लगे और उस डिसीजन के बाद मुझे थोड़ा परेशानी हो, फिर भी कहे परमेश्वर आपकी मर्जी पूरा होने पाए, आपकी मर्जी पूरा होने पाए, और कहे परमेश्वर आप मेरी लाइफ में बढ़ना चाहिए। इसी तरह सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। सभी जन जोरदार अपने हाथों की तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जो कर्जों में है, जिनकी लाइफ में श्राप है, जो बीमारी के बिस्तरे पे है और जिनके चेकअप होने वाला है, या जिनकी रिपोर्ट्स आने वाली है, आज ही आत्मा में टच करना है, अपने डिसीजन को आपने टच करना है और अपनी लाइफ के हिस्सों को आपको टच करने की ज़रूरत है। आपकी सैलरी आती बाद में है, 2-3 दिन के बाद आपका अकाउंट खाली। आपको परमेश्वर के हजूरी के साथ आपको कनेक्ट करना है और परमेश्वर की मर्जी हर एक हिस्से में मांगने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में श्राप कार्य कर रहे हैं, जो बीमारियां आपके बाप दादों की थी, आपके पेरेंट्स को थी, वो आपको है और आपको आज भी इस बात का पता नहीं है कि ये श्राप है। परमेश्वर का वचन कहता है वे श्राप को आशीष में बदल देगा, और वे आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। इसीलिए अपने कर्जों को, वो आपके कर्जों से आपको आजाद करेगा। अपने स्वर्गदूतों को, वो स्वर्गदूत जो फाइनेंस का प्रबंध करते हैं, परमेश्वर फाइनेंस के स्वर्गदूतों को भेज के आपके कर्जों से आपको आजाद करेगा, और आपके सारे कर्जे माफ करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। आपको छुड़ाने वाला, संभालने वाला, आगे चलने वाला वो हमारे बीच में है। इसे सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं परमेश्वर, खासकर परमेश्वर इस आराधना को परमेश्वर हम शुरू करने जा रहे हैं। और परमेश्वर जितने भी लोग, जितने भी विश्वासी परमेश्वर तेरी और आस लेके परमेश्वर इस भवन के अंदर आ रहे, और जो लोग परमेश्वर यहाँ पर आ नहीं पा रहे, ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर जुड़े हुए परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। आज की मीटिंग को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारा परमेश्वर उठना बैठना परमेश्वर, वर्शिप करना परमेश्वर तेरे लिए बुराई का कारण बन जाए। हमारा नाम नहीं परमेश्वर, तेरा नाम परमेश्वर ऊंचा होना चाहिए परमेश्वर। जो प्रचार सियोन से परमेश्वर बोला जाता है, वचन जो बोले जाते हैं परमेश्वर, वो हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर घट जाए। हम उस वचन के परमेश्वर चलने वाले परमेश्वर बन जाए। वो सिर्फ हमारे कानों तक नहीं, हमारे हृदय तक परमेश्वर पहुँच जाए। और खासकर परमेश्वर आज जो पवित्र मेज की सेवा है परमेश्वर, उसको तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। सारे लोगों को परमेश्वर, जितने विश्वासी परमेश्वर लेने जाते हैं, उन सबको परमेश्वर तैयार कर। जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर देख रहे हैं, उनको उतनी जगहों में परमेश्वर आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर जिंदा गवाहियों को परमेश्वर तो खड़ा कर दीजिए। अपना रुचि समझान परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।